किस युग में माया नहीं जीती? हर युग में माया का प्रभाव रहता है। कलयुग में जो काम 24 घंटे नाम जप करने से हो जाता है, वो अन्य युगों में 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठा करके दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर मंत्र जपते हैं, वो काम होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव बिन तरह प्रयास। कलयुग जैसा कोई महान युग नहीं है। हाँ, अब शराब पियोगे, मांस खाओगे, बेविचार करोगे तो फिर तुम्हारी दुर्गति तो कर ही देगा, तुम्हारी दुर्गति कर देगा, फिर माया दुर्गति कर देगी। नहीं, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण से बचो। कहाँ माया है? देखो, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, सब काम में आ रही है ना, सदुपयोग हो रहा ना माया। माया मोबाइल भी है, सदुपयोग हुआ तभी तो आप यहाँ आकर बैठे हो मोबाइल से सुन करके, और दुरुपयोग हुआ तो गंदे आचरणों में लग गए। तो दुरुपयोग ही कलयुग है और सदुपयोग ही सतयुग है। यदि आज भी आप अच्छे आचरण करने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले, भगवान का भजन करने वाले हैं तो आप सतयुगी हैं। और बुरा आचरण करने वाले तो पहले भी थे, हर युग में थे बुरे आचरण करने वाले। त्रेता में भगवान राम ने मुनियों से पूछा, ये ढेर काहे का है? तो कहा हड्डियों का। तो बोले किनकी हड्डियों का? बोले दंडकारण्य के ऋषि मुनियों को खा खा कर राक्षसों ने हड्डियों के ढेर लगा दिए। भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन मैं करूं। भगवान ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा इस भूमि को। तो उस समय इतनी राक्षसी बुद्धि बड़ी थी कि ऋषि मुनियों को खा जाते थे। कलयुग में खाते तो नहीं है ना, त्रेता युग में तो खा जाते थे, आज तो वंदना करते हैं। तो कलयुग के समान महान युग भी नहीं है। यदि अच्छे आचरण किए जाए तो, बुरे आचरण करोगे तो नाश तो हर युग में हो जाता है, तो हर युग में पतन हो जाता है। हाँ, कलयुग में गंदे लोगों की बाहुल्यता होगी, गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार करने वालों की बहुतायत होगी। अच्छे आचरण करने वाले कम पाए जाएंगे। जैसे सतयुग में बुरे आचरण करने वाले कम पाए जाते हैं, त्रेता युग में उससे थोड़ा ज्यादा पाए जाते हैं, द्वापर युग में उससे ज्यादा, कलयुग में तीनों युगों से ज्यादा गंदे आचरण करने वाले पाए जाएंगे। गंदी पसंद होगी। कलयुग में गंदा दिमाग ज्यादा बढ़ता है। अगर गंदे दिमाग को रोक लिया जाए तो सतयुग है, कलयुग कहाँ है? अब बताओ यहाँ कहाँ कलयुग है? जहां बैठे भगवान का धाम है, संत समाज है, भगवत चर्चा है। कलयुग कहाँ? जहां गंदे आचरण वही कलयुग है। अगर गंदा आचरण नहीं तो कलयुग है ही नहीं।